गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना एफर्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज हाई स्कूल की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल आमिना एफर्ट क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के बगल लाल कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और ठीक उसके बगल एक घंटी बनकर आती है, उसको आप लोग दबा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप उसको देख लोगे। ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से। जैसे ही कोई वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे। और वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझते हुए और लास्ट तक देखिए। और अगर बात समझ में आए, चीज़ें समझ में आती हैं, आपको अच्छे समझ में आए तो लाइक करना न भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, जितना अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ भी आपको लगे कि वहाँ हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट है तो वो आप वहाँ पर शेयर कर दीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा। ओके बच्चों, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप शेयर मत करिए, आप खूब शेयर कीजिए। ओके, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में वहां पर था त्रिभुज की सर्वांग समता, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग थोड़ा त्रिभुज का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पहले त्रिभुज क्या है। ओके, तो देखिए ये है त्रिभुज, लिखा गया है त्रिभुज। जैसा कि अगर यहाँ पर इसका हम लोग अगर इसको थोड़ा सा इसके शब्द को तोड़ें तो त्रि का मतलब हो जाता है 3। त्रि का मतलब हो जाएगा 3 और भुज का मतलब हो जाता है भुजा। भुज का मतलब हो जाएगा भुजा। और यहाँ पर ट्रायंगल का क्या मतलब है? ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल मतलब कोण। ट्राई का मतलब हो गया 3 और एंगल कोण। यानी ऐसी आकृति या बंद आकृति कह देते हैं, ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से बनी हो या बनी होती है, त्रिभुज कहलाता है।
त्रिभुज कहलाता है। इसे हम लोग इस सिंबल से देख लीजिए, इस तरह से सिंबल, इसे हम लोग प्रतीक से दर्शाते हैं। इस प्रतीक से दिखाते हैं। ओके बच्चों, ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से बनी होती हैं या घिरी होती हैं, लिख सकते हैं घिरी होती है त्रिभुज कहलाता है। इसे हम लोग इसके प्रतीक से दर्शाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल, यानी ऐसी बंद आकृति जो 3 कोणों से घिरी होती है या 3 कोणों से बनी होती है, उसे भी हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रायंगल, यानी अर्थात त्रिभुज की ही बात की जाती है। त्रिभुज ये आपका त्रिभुज है। अगर आपसे कोई कहे कि ये त्रिभुज है, तो बताइए क्या ये त्रिभुज है? नहीं। यहाँ पर ये ओपन है, बंद नहीं है। 3 भुजाएं तो हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये ओपन है, 3 भुजाओं से बंद नहीं है, घिरी नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है। यहाँ 3 कोण भी नहीं, ये कोण, एक कोण, ये 2 कोण, यहाँ पर कोण पूरा नहीं बना है, तो यह त्रिभुज क्या है? नहीं है। लेकिन यह त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में अगर ध्यान से देखिए तो ये AB पहली भुजा, ये भी भुजा है, ये साइड है भुजा, BC ये भी भुजा है, साइड है, इसको हम लोग इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ओके, यह भी भुजा है, साइड। यहां पर 3 कोण भी होते हैं, ये है कोण, एंगल। ये 3 कोण हैं आपके। तो आप देख रहे हैं कि यह आकृति, जो भी आकृति, जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज का शेप है। AB BC C ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, बंद आकृति है, अर्थात यह त्रिभुज है। 3 कोण होते हैं, A इधर B इधर C, ये 3 कोण है। और कोई 2 भुजा यहाँ पर AB और BC जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये और इधर कोई भी 2 भुजाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, इनको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स, यानी यह त्रिभुज का शीर्ष है। इधर यह त्रिभुज का शीर्ष है, वर्टेक्स, और इधर यह त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस तरह से त्रिभुज में इतनी चीजें होती हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति या घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज जैसा कि कहा गया 3 भुजाओं, तो 3 भुजा है। 3 कोण भी होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में उसी को, ट्रायंगल यानी 3 कोण। तो यहाँ पर देखिए 3 कोण, और ये 3 शीर्ष होते हैं, A B C, यहाँ पर ये शीर्ष भी हैं। शीर्ष किसको कहेंगे? कोई भी एक भुजा 2 भुजा जहां पर काटेगी, ये शीर्ष।
इधर ये भुजा यहाँ पे काटी शीर्ष, ये भुजा और ये भुजा यहाँ पर काटी, ये क्या है शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, इस तरह की आकृति आप लोग बहुत सारी जगहों पर देखते होंगे। इस तरह का जो शेप होता है, घरों में भी त्रिभुजाकार बहुत सारी चीजें आप पाओगे अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द देखोगे आप घरों में, तो बहुत सारे इस शेप में आपको आकृति दिख जाएगी। बहुत सारे सामान आपको दिखाई देंगे कि उसकी बनावट त्रिभुजाकार है। अब आइए त्रिभुज की कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। कोई त्रिभुज कब संभव है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नंबर 1, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। और ये तो आप लोगों ने यहां पर देख ही लिया। त्रिभुज, किसी त्रिभुज, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा इसको और इधर करते हैं। अच्छा, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। किसी त्रिभुज, अब ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी यह त्रिभुज जो है, इसके तीनों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों कोणों का अगर आप सम निकालोगे यानी योग निकालोगे तो इन सब का योगफल कितना आएगा? 180 अंश। हमेशा सदैव 180 अंश होगा, वो कोई भी त्रिभुज हो। नंबर 2, कोई भी त्रिभुज यानी किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, इसकी दो भुजा, ये भुजा जोड़ो, तीसरी भुजा बची ये, इन दोनों का योग सदैव इससे क्या होगा? बड़ा होगा। किसी ने इसको जोड़ दिया तो अब तीसरी भुजा ये होगी, इन दोनों का योगफल इससे बड़ा होगा। किसी ने क्या इसको और इसको जोड़ दिया तो अब
ये दो भुजाओं का योग, तो अब ये तीसरी भुजा होगी। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, त्रिभुज की भुजाएं दी जाएं और कहा जाए कि इस त्रिभुज का निर्माण कीजिए, इतनी इतनी भुजाएं दे दिया गया, यानी आपसे कहा जाए कि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाएं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA तथा CA बराबर 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाइए। किसी त्रिभुज ABC में भुजाएं AB दिया 5 सेंटीमीटर, BC दिया 3 सेंटीमीटर और CA दिया 7 सेंटीमीटर। कह रहा त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसकी भुजाएं ये दिया है। तो भुजाओं को देखकर त्रिभुज तुरंत बनाने से पहले आपको इस त्रिभुज के इस गुण को देखना जरूरी है। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, किसकी? दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तो यहां पर देखिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग आप देखिए, ये भुजा आप ले लीजिए AB और BC ले लीजिए, मान लेते हैं, इनका योग कीजिए तो 5 3 8। तीसरी भुजा ये है 7, तो 5 और 3 8 होता है, 8 दोनों का योगफल 8 और ये तीसरा 7 बड़ा है ये, तो यस त्रिभुज संभव है। अगला भी देख लीजिए, BC और अगर CA ले रहे हो, ये 3 और 7 7 3 10, ये तीसरी भुजा हो गई, इससे बड़ा है इन दोनों का योगफल, यह त्रिभुज संभव है, बन जाएगा। अगला CA और अगर AB ले रहे हो तो 7 5 12 और ये तीसरा हो गया 3, यस इसका मतलब है कि त्रिभुज संभव है। या आप ये देख लीजिए कि कोई भी जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा को देख लो तो आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी भुजा को देख लो 7 है, तो दो छोटी भुजाओं को जोड़ दो, भाई एक सबसे बड़ी भुजा हो गई, तो बची दो भुजाएं उससे छोटी होगी अलग अलग, तो क्या करो उन दोनों को जोड़ दीजिए, सम निकालिए और उस तीसरी बड़ी भुजा से अगर बड़ा हो जाए तो त्रिभुज संभव है। तो इन तीनों में दो ये छोटी भुजाएं हैं, इन दोनों को जोड़ो 5 3 8, इस बड़ी भुजा से बड़ा है, तो यह त्रिभुज संभव है। इस त्रिभुज को आप बनाओगे तो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर इसको 8 सेंटीमीटर कर दिया जाए, CA 8 सेंटीमीटर, तो अब AB BC यानी 5 और 3 को आप जोड़ोगे तो 8 होगा। यहां पर क्या है? CA 8 है, बराबर हो गया। दो छोटी भुजाओं का योगफल इस बड़ी भुजा के बराबर हो गया। त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप लोग चाहे तो इसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ओके। पेंसिल प्रकार या पेन से बनाइए आप प्रकार से और स्केल से माप करके मापिएगा। ऐसे AB ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर आप मैंने मान लीजिए AB ले लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब BC लेना है तो B और C इधर कहीं जाएगा, AB जब हुआ तो BC इधर कहीं जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या करोगे? प्रकार की सहायता से, ठीक है, ऐसे ही नहीं प्रकार की सहायता से आप ऐसे 3 सेंटीमीटर माप लोगे। 3 सेंटीमीटर
ऐसे बगल पेपर में आप 3 सेंटीमीटर पर ऐसे निशान लगा लोगे, ठीक है। ऐसे 3 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा लोगे और प्रकार उठाओगे। प्रकार की जो सुई की नोक होती है यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ एकदम न कम न ज्यादा ऐसे लोगे और उठा कर क्या करोगे, ऐसे इधर मार्क लगा दोगे, इधर ऐसे मार्क लगा दोगे। और फिर अगला कह रहा है सीए 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर उठाइए 8 सेंटीमीटर ऐसे बगल पेपर पे निशान लगा लो। 8 सेंटीमीटर का निशान लगा लोगे और 8 सेंटीमीटर का उठा के निशान ऐसे लगा दोगे, यानी यहाँ पर। तो जहां पर ये एक दूसरे को काट देंगे वही क्या हो जाएगा, इस तरह से ये सी हो जाएगा और ये त्रिभुज आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो त्रिभुज भुजाओं की माप दिया हो तो प्रकार की सहायता से ही त्रिभुज बनता है, जल्दी बन जाता है, एकदम फिक्स एक्यूरेट बनता है और टाइम की बचत हो जाती है। तो इस तरह से आप एक भुजा तो उसको खींच लोगे, ठीक है। एक भुजा आप खींच लोगे 5 सेंटीमीटर की खींच लिया, जैसे हमने ए भी खींच लिया। अगली भुजा को बगल ऐसे कॉपी में मार्क लगा लोगे स्केल के जरिए, स्केल और पेंसिल की सहायता से निशान लगा लोगे। फिर उसको प्रकार की सहायता से ऐसे लोगे, मेजर करोगे और उठा के BC और इसी तरह ये CA यहाँ से ले लोगे। जहां पर ये एक चाप ये और ये चाप दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ऐसे लगाते हैं इसको हम लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे जो मार्क लगाते हैं इसको चाप बोला जाता है, आर्क, ओके। तो इस तरह से त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। इसको आप लोगों को लिखना भी है। तो किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, यहाँ लिखा गया किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यस, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग उसकी बड़ी भुजा के से सदैव बड़ा होता है। यानी किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग आप कर लीजिए तो आप सभी भुजाओं के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तो सभी भुजाओं के लिए होगा, कोई भी दो भुजा आप जोड़िए तीसरे से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा भी बोल दें कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यस, अगर इस दी गई भुजाओं पर यह गुण अगर लागू होता है तो वह त्रिभुज संभव है। अगर लागू नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर AB और BC 5 और 3 8 हुआ, 8 CA 8 बराबर हो गया, नहीं बनेगा त्रिभुज। आप पटरी प्रकार की सहायता इसको बनाइएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, प्रैक्टिकली मैथ को आप प्रैक्टिकली भी देखिए तो आपको बहुत समझ में आएगा। इसको आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा, ओके। इस तरह से अगर अब मान लो ये तो बराबर हो गया तब भी नहीं बनेगा, ज्यादा हो जाएगा तब तो और नहीं बनेगा, क्योंकि 5 3 8 इन दोनों का योगफल इस तीसरी भुजा से छोटा हो गया, योगफल छोटा हो गया तीसरी भुजा से, अब तो और नहीं बनेगा, ठीक है। सदैव क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए कोई भी दो भुजा, ओके बच्चों। 6 सेंटीमीटर है अगर, यानी BC 5 3 8 ये 6 है, यस ये त्रिभुज संभव है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसकी तीसरे गुण के बाद बात करते हैं। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की या त्रिभुज का शीर्ष लंब
या उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। किसी त्रिभुज की किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब या उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है, हाइट कहलाता है। इसको हम लोग h से दिखा देते हैं। इसका क्या मतलब है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी। इसको कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी। ओके, त्रिभुज ए बी सी कह रहा है किसी त्रिभुज के, ये कोई त्रिभुज हो गया कि किसी शीर्ष से, शीर्ष का क्या अभी बताया गया था आपको, वो फिगर भी आपको ड्रा करना है और इस तीसरे नंबर में आपको ये फिगर ड्रा करना है। ए बी बी सी जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं शीर्ष है, बी सी सी ए जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं शीर्ष है त्रिभुज का, सी ए और ए बी एक दूसरे को यहां काट रहे हैं शीर्ष है। तो इनके शीर्ष से कोई भी शीर्ष, ये शीर्ष और ये शीर्ष, चाहे जहां से, तो किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा यानी अपोजिट, जो अपोजिट साइड है। ओके, कोई क्या है, जैसे ये कोई मेरे सामने खड़ा है, उसका मुख मेरी ओर है, तो क्या बोलेंगे? मैं उसके अपोजिट और वो मेरे अपोजिट खड़ा है। ओके, तो ये शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ये BC। तो ये जो शीर्ष A है, यहां से इस सम्मुख भुजा पर क्या डालोगे आप? लंब। क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। अब लंब का तो दिमाग में आइडिया है। लंब का मतलब कि ये जो आप, ये लंब कब इसको हम कहेंगे? जब इस भुजा के साथ यह भुजा 90 अंश पर होगी। ओके, जब इसके ये भुजा इसके साथ 90 अंश के कोण पर होगी, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? शीर्ष लंब या ऊंचाई कह देते हैं। इसको हम लोग शीर्ष लंब या ऊंचाई कह देते हैं। ये हाइट कहा जाएगा कि यह क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। इस भुजा पर इस शीर्ष के, इस शीर्ष से इस भुजा पर ये इसकी क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। ओके, कि इस शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर डाला गया ये लंब क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। इसी तरह इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अब इसके लिए यह इस पर लंब डालेंगे। अगर इस पर लंब नहीं आ रहा है तो इसको डॉट डॉट करके और आगे लिया जाएगा और फिर यहां से एक डाला जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि इस भुजा पर यह क्या है? लंब है और इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसी तरह इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाल दो, इस भुजा से इस पर लंब डालोगे तो यह भुजा भी क्या हो जाएगी? शीर्ष लंब हो जाएगी। तो इस तरह से त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 3 सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी। इस तरह से 3 शीर्ष लंब हो जाते हैं। ओके, तो ध्यान ये देना है कि किस शीर्ष से ऊंचाई ली जा रही है। तो जिस शीर्ष से ऊंचाई ली जा रही है उस त्रिभुज की, उस शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर क्या डाल दीजिए? लंब डाल दीजिए।
वही उस त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई हो जाता है। 3 शीर्ष लंब होते हैं। ये तीनों शीर्ष लंबों को अगर इस तरह से खींच दिया जाए तो तीनों शीर्ष लंब जो होते हैं वो किसी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देते हैं। आप इसको चाहिएगा तो बनाइएगा, एकदम एक्यूरेटली 90 अंश पर लीजिएगा, ये भी 90 अंश हो और ये भी 90 अंश हो, तो आप देखेंगे कि तीनों शीर्ष लंब किसी एक ही कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाते हैं। तो यह एक विशेष हमें रिजल्ट मिलता है, अतः इसका भी नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है लंब केंद्र। क्या बोल देते हैं इसको? लंब केंद्र, आर्थो सेंटर, इसको बोल देते हैं आर्थो सेंटर, लंब केंद्र है। चूंकि शीर्ष लंबों का ये कटान बिंदु है, शीर्ष लंबों, ये शीर्ष लंब, इसका भी नाम को देते हैं एडी ई एफ। ये एडी सी और पी एफ क्या है? शीर्ष लंब है और यह तीनों किसी एक बिंदु पर ही मिलते हैं। इस तरह से इसका नाम हो जाता है, इस केंद्र का नाम हो जाता है लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर त्रिभुज के 3 गुणों को देखा। और भी गुण आप लिख सकते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 3 एंगल होते हैं। ये तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा था, इसलिए उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से सदैव बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब या उस त्रिभुज की ऊंचाई h कहलाता है। ओके, आप लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। ओके, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार से होता है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के भी आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, एस्केले। इस तरह से 3 प्रकार के त्रिभुज हो जाते हैं भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। दूसरा होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल बोल दिया जाए या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल दिया जाए। दूसरा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। ओके, अच्छा, उससे पहले हम लोग कोण, अब यहाँ कोण आता है। कोण के बारे में क्या है? चलिए, अगर आप लोगों को कोण के बारे में कोई समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि सभी कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर कोण के बारे में पता नहीं है तो ये चैप्टर फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, समस्या आएगी। समझ में तो आएगा लेकिन समस्या आएगी। तो अगर आप में से किसी को भी अगर त्रिभुज कोण के बारे में अगर नहीं जानकारी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कोण पर आधारित, और फिर आप लोग उसको देखकर समझ लीजिएगा। ओके, तो त्रिभुज के प्रकार को फिर हम लोग आइए देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार
कब हाँ आइए अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो दो प्रकार से देखते हैं हम लोग। एक ले लेते हैं ए, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और इधर बी लेते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। इसमें नंबर एक, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। दूसरा, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसो सेलेस। और तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज, एस्केलिन, इक्विलैटरल, आइसोसेल्स, एस्केलिन। ये हो गए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। आइए इधर देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। नंबर दो, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोलो या राइट ट्रायंगल बोल देते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इस तरह से आपने देखा कि त्रिभुज के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वो दो तरह से होंगे, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपने देखा तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स, विषमबाहु त्रिभुज,
एस के लिए। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, अब इन सभी को हम लोग परिभाषित करते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु क्या है, विषमबाहु क्या है, इधर न्यून कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है और अधिक कोण त्रिभुज क्या है। इन सब को हम लोग अच्छे से बारीकी से इसको पढ़ते हैं इसके बारे में। हालांकि ये सब चीजें छोटे क्लास की चीजें हैं, आपको ये चीजें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इनसे अनभिज्ञ होंगे, इसलिए मैं इसको भी बता रहा हूं ताकि वो बच्चे भी जो इनके बारे में नहीं जानते हैं वो भी अच्छे से इसके बारे में क्या करें, जान ले, सीख ले। और जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे तो आपका जो त्रिभुज चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है वो चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे, पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं उसके बावजूद इसको इग्नोर करेंगे कि अरे हम तो डायरेक्ट अपना चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, नहीं समझ रही होंगी, नहीं आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो चीज आपको समस्या होगी। अगर ये चीजें आपको अच्छे से पता रहेंगी तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, लेकिन आप लोगों से जाते जाते फिर से कहूंगा कि आप लोगों को अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सके करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आमिना एफर्ट क्लासेस और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। मैं यही कहूँगा, इस मौके को, इस जो आपदा है, हम लोग विद्यालय नहीं जा पा रहे, इसका अफसोस तो है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसको अवसर में तब्दील कर दीजिए। अच्छे से घर बैठे आपको ये फैसिलिटी दी जा रही पढ़ाई करने के लिए, तो आप इसको अवसर समझ करके इसको अच्छे से मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।